बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर आर। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट गेस्ट सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इंग्लिश क्लास 10th की जो ओवरऑल बुक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो आपको हम अभी बतलाएंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका गेस आपको देंगे। तो ये सबसे पहला लेसन है हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो हम आपको बताते हैं कि उनको आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और 100% कामयाबी हासिल करें। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ ए परफेक्ट मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट करें। ये वाला पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ, हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल। तो ये पैराग्राफ भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। दो पैराग्राफ हो गए और उसके बाद ये वाला पैराग्राफ, ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा, तो हिज सन तक। ये वाला पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, इसको भी अच्छी तरह से करें। 3 पैराग्राफ हो गए। चौथा पैरा इस लेसन में से द रसूल से लेके इन इक्विटी तक, द रसूल वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, ये पूरे का पूरा पैरा। 4 पैराग्राफ हो गए। बेसिकली ये पूरे का पूरा लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम वक्त में आप कर सकते हैं, तो उनको आप करें। ये पैराग्राफ नंबर 7, वाइल हज़रत मोहम्मद वाज ऑन हिज डेथ बेड पेड टू हिम, यहाँ तक इसको भी करें। और उसके बाद ये आखिरी पैरा, अल्लाह रसूल प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर हिज जस्टिस, इस पैराग्राफ को भी करें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं पैराग्राफ में से 100% चांसेस हैं कि आपके पेपर में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स वैसे इस लेसन के आपको सारे के सारे करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला, बल्कि ऐसा करें कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आने के, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इस लेसन को आप हर सूरत पे कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर। तो इसके पहले आपको पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट बताते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन से हैं। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो ये सेकंड वाला है, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थारोली क्लीन देयर हाउसेज बैड स्पिरिट्स तक, ये पैराग्राफ करें, नंबर 2 वाला। और उसके बाद ये छोटे वाला पैरा, अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, बिगिनिंग तक। और फिर ये वाला पैरा, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, लॉन्ग लास्टिंग तक। और एक आखिरी पैरा, और इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स, गिवर तक, ये पैराग्राफ भी लाजमी करें। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। बॉक्स में क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको भी आप साथ तैयार करें, इनमें से भी पेपर में आते हैं। तो अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं इस लेसन के अंदर। फर्स्ट वाला, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, why do Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's Day, which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese New Year।
तो ये तीनों क्वेश्चंस, बल्कि पहले 4 क्वेश्चंस इसके वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद छठे नंबर वाला, व्हाट डू लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है हमारा पोएम का, ट्राई अगेन। इसकी समरी आपने तैयार करनी है, क्योंकि आपकी 2 ही पोएम्स हैं, तो दोनों पोएम्स को अच्छी तरह तैयार करें। और इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं ये बॉक्स के अंदर है। व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, व्हाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन। और मज़ीद ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ फेलियर नॉट ए डिस्ग्रेस, थर्ड वाला। और 5 वाला, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। जी स्टूडेंट्स, इसकी समरी ज़रूर याद कीजिए अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। ये आप बुक खोल लीजिए, उसके मुताबिक इसके निशान लगाते जाइए। अगला लेसन है हमारा फर्स्ट एड। तो पहले इसके जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको देखते हैं। इसका पहला पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स। तो ये पहला पैराग्राफ ज़रूर करें। आगे सेकंड पैराग्राफ, हैंडली द एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन दी रोड डेवलप्स। ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पैराग्राफ को अच्छी तरह करें। उसके बाद क्लीन द वुंड वाला पैराग्राफ, रिंस आउट द वुंड विद क्लीन वाटर, ये वाला पैरा करें। 3 पैराग्राफ हो गए इसमें से, बस ठीक है। ये 3 पैराग्राफ आप करें, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। अब इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर्स, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why is it necessary to keep away soap from the wound? How is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? What should you do if you are allergic to adhesive material and in most bandages? When do you need to see a doctor? What should you फर्स्ट। तो इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप अच्छी तरह कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है हमारा द रेन। इसकी समरी आपने अच्छी तरह से करनी है, और समरी के साथ ये जो बॉक्स में क्वेश्चन है, व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लिव स्टैंड फॉर, ये भी करें। डू यू आल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर रेन, वाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। और आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट हियर, इंपॉर्टेंट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ अ स्वीट नॉइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 5वें नंबर पर हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से पैराग्राफ आने के चांसेस हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे सेकंड वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस। ये 2 पैराग्राफ हो गए। और उसके बाद आप ये 4th वाला पैराग्राफ करें, टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, ये पैराग्राफ लाजमी करें। ये अंडरस्टैंड इट बेटर तक ये होगा। और इसके बाद इतने पैराग्राफ इस लेसन में से काफ़ी हैं। तो ये बस ये पैराग्राफ आप कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर इनमें से अटैम्प्ट होगा। आगे हम क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, हाउ डज ए व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वाचिंग टीवी न्यूज़।
In what way is viewing news on TV is easier than reading a newspaper? How do newspaper give us more in-depth coverage? Why do, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला और सेवन्थ वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ. और नेक्स्ट लेसन है हमारा लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर. इसमें से जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो हम देखते हैं. तो ये फर्स्ट वाला, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन ए लॉन्ग बम्पी राइड, ये पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसके बाद आपको अगला करने की ज़रूरत नहीं है. और आगे आप देखें, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 पैराग्राफ आप करें और लास्ट पैराग्राफ ज़रूर करें, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट ए टेस्ट, ये यहाँ तक. तो ये 3 पैराग्राफ आप कर लें इसमें, इस लेसन में से, लेकिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके. What are some distinctions of the writer? How has the writer spent his summer vacation? What has gained from his summer job experiences? How are these experiences helpful to him in future? What kind of student is the writer? Which of his qualities impressed you? ये वैसे ओवरऑल इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको कर लें. जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ. नेक्स्ट लेसन है समरी पीस. तो पीस समरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ट्राई अगेन, रेन और पीस, इनमें से कोई भी समरी के पेपर में आ सकती है, लेकिन ट्राई अगेन और पीस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इसका ये क्वेश्चन, वाई इज़ विंड कंपेयर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इट्स सेंटर इन इट्स ट्रूथ, इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगले क्वेश्चंस देखते हैं. How is wind described in the first stanza? With what wind is compared in the first stanza? What is wind doing to all man's work? How does this scene look like when wind is still? What comparison made in the second stanza? तो इसमें आप फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर्स कर लें. अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं. अगला लेसन है हमारा सेलेक्टिंग द राइट कैरियर. सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, इसका सेकंड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव, ये वाला पैरा. और उसके बाद बल्कि पहला पैरा भी कर लें, देयर वाज ए टाइम व्हेन स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स. पहले 2 पैराग्राफ के बाद कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स, इसको आप कर लें डिसाइडिंग ऑन ए कैरियर. यहाँ तक 3 पैराग्राफ हो गए. बस इसके 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. What were some famous careers for the young people in the past? Nowadays, non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? What is meant by the right profession? Why is it important to consider the scope of any field? Is there any need of proper career counseling department? Why? तो इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप कर लें, इनमें से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. Unit 10, a word without books.
इम्पॉर्टेंट लेसन है ये। इसमें से जो मैं पैराग्राफ आपको बताता हूँ इनको ज़रूर करें। इसका आप करें लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर वेयर वी कम फ्राम, ये वाला पैराग्राफ करें। और इसके बाद बुक्स आर सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, छोटा सा पैरा, ये वाला पैराग्राफ करें। और तीसरा पैरा, दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, ये पैरा बी करें। इतने पैरे काफ़ी हैं, 3 पैराग्राफ। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स सारे के सारे कर लें। अगले नेक्स्ट लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों साथ शेयर करें। इंशाल्लाह 100% चांसेस हैं कि आपका पेपर इसी में से अटैम्प्ट होगा, 100% मार्क्स लेंगे। यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में से सेकंड पैराग्राफ, द स्टोरी बिगिंस व्हेन पिप वाज ए लोनली ऑर्फन, ये पैराग्राफ। सेकंड वाला। और एक पैराग्राफ ये वाला, इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड, ये 2 पैराग्राफ काफ़ी हैं इस लेसन में से। और इसके जो क्वेश्चन आंसर देंगे सारे के सारे कर लें। ये क्वेश्चन आंसर्स एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो स्टार्ट वाले हैं वो करें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेसन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। इसमें कुछ पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। इसका फर्स्ट पैराग्राफ करें, द अलार्मिंग एंड इंसेसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये वाटर वाला, वाटर इज़ अनदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल क्रॉप्स, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पैराग्राफ ये हो गए। उसके बाद दो पैराग्राफ करें। आगे 7 वाला पैराग्राफ, स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट, ये 3 पैराग्राफ आपके हो गए। तो ये 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं इस लेसन में से। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन के आंसर्स करें, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेसन फेथफुलनेस, इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हम देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। पहला पैराग्राफ, वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिटिंग इन दी मस्जिद, पहला पैराग्राफ करें। उसके बाद आप करें द थर्ड डे dawned, द accusers एंड द surety वर प्रेजेंट एट द मस्जिद, ये पैराग्राफ करें। उसके बाद नंबर 7, व्हेन द होल कोर्ट वाज इन ए वरीड स्टेट ऑफ माइंड, ये पैराग्राफ करें। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कमांडर ऑफ द फेथफुल, ये वाला पैराग्राफ करें। और नंबर 10, ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट,
ये पैराग्राफ करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो थे पैराग्राफ का तर्जमा और क्वेश्चन आंसर्स इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट समरीज़, उसके हवाले से ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।